हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई, बोर्ड की तैयारी सब बढ़िया चल रही होगी, ठीक है ना। और तैयारी करने का समय भी है, मौसम भी है। चलिए आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की जो तीसरा टॉपिक है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के संबंध में जितने सवाल बनते हैं वो हम आज करेंगे। मतलब टॉपिक क्या रहेगा आज हमारा, इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम लोगों ने 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं और उन दोनों के वो सभी संभावित प्रश्नों को मैंने हल कराया है जो बोर्ड में आने की प्रबल संभावना रखते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों से संबंधित सवाल पढ़ेंगे। 2 समरूप त्रिभुज, ठीक है ना, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, इस संबंध में कुछ पॉइंट्स पहले हम बताएंगे आपको और फिर इस संबंध में जितने भी सवाल बन पाएंगे वो हम लोग आज करेंगे, ठीक है। देखिए, समरूपता को लेकर के हमने बहुत डिस्कशन कर लिया है और अब ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे। सपोज कर लो कि हमारे पास में एक त्रिभुज, हमारे पास ABC है, ठीक है। अब मैं फर्स्ट पॉइंट बता रहा हूं आपको। कौन सा पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट का मतलब वो सभी जरूरी बातें जिनका इस्तेमाल मैं क्वेश्चंस के अंदर करूंगा, और क्वेश्चंस ही आते हैं, इससे थ्योरम नहीं आती है, प्रमेय नहीं आती है। अमूमन देख लो, आप किसी भी पेपर को उठा के देख लेना, प्रमेय इस टॉपिक से नहीं बनेगी, बल्कि एक इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ठीक है ना, जिसको मैंने जो डिटेल्ड वीडियो है, यानी कि पूरा चैप्टर जो करवाया है NCERT से, उसमें करवाई है, उसमें सारी प्रमेय कराई हैं। वहाँ आपने कर ली तो अच्छी बात है, लेकिन अब हम लोग प्रमेय पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधा क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के रहते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, यानी कि वो पहली बात क्या है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर मेरे पास एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज सपोज कर लो DE और F है, ठीक है ना। और ये बात कंफर्म है कि हमें पता है कि त्रिभुज ABC जो है, अगर वो समरूप रहे त्रिभुज DEF के, तो सीधी बात है कि A एंगल D के बराबर होगा, B एंगल E के बराबर होगा, है ना आपके पास में, और C एंगल जो रहेगा वो बराबर रहेगा बेटा किसके? F के बराबर रहेगा। तो इस पॉइंट में क्या खास बात रहती है, इसको समझे। यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट ये कहता है, ये प्रमेय ये कहती है, कथन ये कहता है कि अगर मैं एरिया निकालूं, AR का मतलब समझते हो ना, AR का मतलब एरिया, है ना। थोड़ा शॉर्टकट लिखते हैं, क्षेत्रफल को हम अंग्रेजी में एरिया कहते हैं, है ना। क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं, है ना। तो मैं इसको AR शॉर्टकट में लिखता हूँ। ये बहुत सारी किताबों में भी लिखा होता है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ जो लिख रहा हूँ। तो अगर मैं एरिया निकालूं कभी भी त्रिभुज ABC का, ठीक है ना, और अगर मैं एरिया निकालूं अपॉन करके, यानी कि इनका अनुपात निकालूं DEF का, त्रिभुज DEF का, इस कथन का मतलब क्या रहा कि त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों में अगर मैं अनुपात निकालूं तो क्या अनुपात रहेगा? वो अनुपात ये रहेगा कि इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। कैसे? इसकी एक भुजा पकड़ लो, AB का वर्ग बटे इसकी ये भुजा ली है, तो इसकी ये वाली भुजा लेंगे DE का वर्ग। बात समझ पा रहे हो? ऐसे ही दूसरी भुजा, जैसे BC आ गई हमारी, है ना, BC का वर्ग बटे इसकी EF का वर्ग, ठीक है ना, बराबर AC का वर्ग, यानी कि ये वाली साइड आपके पास में और ये वाली साइड, है ना, और कौन सी? DF का वर्ग। तो ये एक ऐसा रिजल्ट है जिसको हम भाषा में भी लिख सकते हैं, और लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, जो कि दिख रहा है। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये इस बात का, यानी कि इस लिखी हुई गणितीय एक्सप्रेशन का मतलब हिंदी में ये है जो मैंने बोला है। अभी जाके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, तो इसको आप फर्स्ट पॉइंट करके नोट कर सकते हो, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, यानी कि इसका मैं यूज करूंगा, है ना। लेकिन शर्त यह है कि दोनों त्रिभुज समरूप होने आवश्यक है, ठीक भाई।
जो सेकंड पॉइंट है इसी का, अच्छा इसका प्रूफ है पूरा, ये एक प्रमेय है और मैं फिर कहूँगा प्रमेय में हम ज़्यादा ध्यान से नहीं देखेंगे, ठीक है। अब दूसरा जो पॉइंट है द सेकंड वन, तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट आया था तो सेकंड पॉइंट हमारा ये बन जाएगा इस तरीके से। इन सब पॉइंट्स को नोट करते चलेंगे कि अगर चित्र यही काम में ले आऊँ क्या, नहीं अलग बनाते हैं। सपोज कर लो यही हमारे पास ए बी सी है, यही हमारा ए बी सी है और ये दूसरा त्रिभुज मैंने ले लिया डी ई एफ है। आप जरूरी नहीं है कि ए बी सी ले, तो आप पी क्यू आर या फिर कोई अन्य नोटेशन भी ले सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये कहता है, पहला पॉइंट तो भुजाओं से संबंध बता रहा था, दूसरा पॉइंट ये कहता है अगर मान के चलो कि इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है, अगर उसको मैं इस पॉइंट को यहाँ कुछ पॉइंट कह दूँ, मैं इस पॉइंट को क्या कहूँ, इस पॉइंट को मैं क्या कहूँ, सपोज कर लो इसको हमने एल कह लिया इस वाले पॉइंट को, और इस वाले पॉइंट को हमने क्या कह लिया, एम कह लिया। तो बेटा इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या बनेगी, ए एल बनेगी, राइट। और इस वाली त्रिभुज की ऊंचाई क्या बनेगी, डी एम, यानी कि ये 90 डिग्री एंगल होगा, कन्फर्म है, ठीक है। ऊंचाई तो लंबवत ही होती है ना। तो फिर पॉइंट क्या कहता है, डस्ट जरा उठा लूं, पॉइंट क्या कहता है, सवाल में जो इस्तेमाल होगा वो क्या कहता है, वो ये कहता है भाई, सेकंड पॉइंट हमें ये कहता है कि अगर मैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी निकालता हूं और बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ लेता हूं, तो वो हमेशा बराबर होगा उनकी ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के, यानी कि ए एल का स्क्वायर बटे डी डी, ये क्या लिखा है मैंने, एम है ना, शायद मैं आपके आगे आ चुका हूँ है ना, मुझे थोड़ा सा हटना चाहिए, ये यहाँ पे एम है, ओके। तो डी एम का स्क्वायर, तो एक रिजल्ट ये है, एक रिजल्ट ये है ना आपके पास में। पहला रिजल्ट बताता है क्षेत्रफल और भुजाओं में संबंध, सीधी बात है ना, दिख रहा है। दूसरा फॉर्मूला बताता है अक्षेत्रफल और त्रिभुज की ऊंचाइयों में संबंध। दिस इज द सेकंड पॉइंट जो कि मैं यूज करूंगा। इसको हम लैंग्वेज में भी कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये कह सकते हैं ना। मेरी भाषा को ध्यान से समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं द थर्ड वन, तीसरा पॉइंट हम जो इस्तेमाल करेंगे, इसमें 2-3 पॉइंट लिखेंगे और इन पर फिर सवाल करेंगे। तीसरे पॉइंट में क्या है कि सपोज कर लो कि इसी त्रिभुज को ले लेते हैं हम, ये ए बी सी है, ए बी सी है, एंड मेरे पास दूसरा त्रिभुज क्या बनेगा बेटा, सपोज कर लो डी ई है। बड़ा सिंपल करके समझाने का प्रयास है ताकि आपको क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। और अच्छा ये कंडीशन तो क्लियर थी ना, इस केस में भी जो त्रिभुज ए बी सी है ना वो समरूप रहा होगा त्रिभुज डी ई एफ के, तभी जाकर के वो स्थिति बनी होगी। अरे ऊपर ही लिख के चले हैं ना, दो समरूप त्रिभुज लिख के चले हैं ना, तो जो दो त्रिभुज हम ले रहे हैं वो परस्पर समरूप है ही है, इससे ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। समरूप कैसे होते हैं वो पहले वाली वीडियो में हमने देखा है, ओके। तो अब हम लोग इस पॉइंट के अंदर क्या बात करेंगे कि अगर इस त्रिभुज की एक माध्यिका बनाए। माध्यिका क्या होती है, क्या आप लोगों को पता है माध्यिका? कुछ बच्चों को पता होगा, किसको नहीं पता होगी माध्यिका, और जिसको नहीं पता वो समझ लें, और जिसको पता है फिर बात ही खत्म है। माध्यिका का मतलब क्या है कि अगर ये सामने वाली साइड का मध्य बिंदु में ले लूँ, सपोज कर लो इसका मध्य बिंदु में कोई क्या लें बताइए, एम एल हमने ऊपर यूज कर लिए थे एल एम, तो एक्स ले लें है ना, लेट्स टेक इट एक्स। तो अगर मैं ए को एक्स से मिलाऊंगा, और ध्यान रखें कि बी एक्स और एक्स सी यानी कि ये दोनों बराबर हैं, यानी कि ए एक्स क्या है, वो माध्यिका है, क्या है, माध्यिका है, ठीक है नहीं। और ये तो इसकी माध्यिका हो गई। ऐसे ही यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसके बीच में यहाँ पे क्या ले लूँ, वाई ले लूँ, तो डी वाई जो बनेगा, डी वाई भी क्या बनेगी, माध्यिका ही बनेगी, है ना, माध्यिका। और अच्छा इस वाले में भी हम लिख सकते थे इस तरीके से कि यहाँ पे हम यहाँ ध्यान दें, जो ए एल है दैट इज ए एल, वो क्या है, इसकी ऊंचाई है ना। और यहाँ पर जो डी एम है ये क्या है, ये भी क्या है, ऊंचाई है, ताकि चीजें क्लियर रहे। पहला रिजल्ट भुजाओं को के साथ संबंध जोड़ता है, दूसरा रिजल्ट आपका ऊंचाइयों से संबंध जोड़ता है,
और तीसरा रिजल्ट जो है वो माध्यिकाओं से संबंध जोड़ता है। ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात थी इसमें भी, ये भी इसके जैसा ही है कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का अनुपात में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF के साथ निकालता हूँ, ये सबको बात पता है, दोनों समरूप हैं आपस में, तो दैट इज इक्वल टू AX का स्क्वायर अपॉन DY का स्क्वायर। यानी कि हिंदी में बात करें, मैंने एक बार भी हिंदी नहीं लिखी आज, मतलब लिखनी चाहिए थी वैसे पॉइंट बना करके, लेकिन मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी की है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। इस वाले को क्या कहेंगे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात। बात समझ में आ रही है? दो भाई बटे में होता है तो अनुपात ही होता है ना, बटे में जब अनुपात का मतलब क्या है, एक संख्या बटे दूसरी संख्या तो अनुपात कहलाती है। दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF समरूप हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात उनकी संगत, एक शब्द इस्तेमाल होता है संगत, और उसका इस्तेमाल मैंने इस संगत का अर्थ मैंने इस चैप्टर की सबसे पहली वीडियो में बता दिया, जिन्होंने देखा उनको समझ में आ जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर है? दिस इज द पॉइंट नंबर 3। एक फॉर्मूला निकल करके आ गया ये वाला। ओके, क्लियर है? इस वाले को लैंग्वेज में पता है ना क्या कहते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, फर्स्ट पॉइंट क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस वाले में क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात है ना, उनकी ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस वाले में क्या होता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात उनकी माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। समझ में आ रही नहीं बात? तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ लोगे तो क्वेश्चन में आसानी रहेगी। एक पॉइंट और बचता है, आई थिंक 4th, और फिर उसके हिसाब से आगे चलते हैं। उसमें क्या है कि उसमें ये है कि अगर मेरे पास ये ट्राइंगल है ABC, थोड़ा छोटा लिखूंगा लेकिन समझ में आ जाएगा, आप जानते ही हो, ये DEF है, और अगर मैं सामने ऊपर वाले कोण का अर्धक कर दूं, अर्धक का मतलब ये वाला एंगल बराबर हो तो ये लाइन कहलाएगी इसका अर्धक है। ये किसका अर्धक है? ऊपर वाले शीर्ष वाले कोण का अर्धक है। तो फिर इसका भी करना पड़ेगा मेरे को, है ना, तो ये भी अर्धक करना पड़ेगा। और इस पॉइंट को आप कह लो, यहाँ पे X ले लिया, यहाँ पे P कह लो, यहाँ पे क्या कह लो, Q कह लो। तो फिर वही बात होगी, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, वो होगा AP का वर्ग बटे DQ का वर्ग। इसको ये कहेंगे अर्धक होता ही है ना, अर्धक का एक नाम और होता है, उसको मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और वो नाम जो इस्तेमाल में लाया जाता है वो जरा देख ले, समअर्धक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? समअर्धक कहते हैं। समअर्धक का मतलब है कि हम लोग किसी एक कोण का अर्धक कर रहे हैं। देखो इसका कर रहे हैं ना, इसका कर रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि हमारे पास त्रिभुज ABC समरूप है किसके? DEF के, तो कोण A किसके बराबर है? कोण D के बराबर है। तो अगर इस वाले चित्र के अंदर हमने A का अर्धक किया है तो इस वाले में D का ही करेंगे। और बाई चांस अगर सपोज कर लो कि मेरे पास में मैं अर्धक किसका करता B वाले कोण का, तो दूसरे वाले में किसका करता? मैं B का करता, तो दूसरे वाले में किसका करता? E का करता। किसका करता? E का। संगत शब्द का बस यही अर्थ होता है जो मैंने अभी बात बताई है कि इसके संगत तो ये रहेगा, इसके संगत ये रहेगा, और इसके संगत ये रहेगा। ऑलमोस्ट क्लियर हो गई होंगी बातें। ज़्यादा डिटेल से मैं नहीं लिखवा रहा हूँ कि पूरा पॉइंट बना करके लिखवाऊँ, उसमें समय बहुत चला जाएगा। आपको क्वेश्चंस करने बताने हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो बताने हैं, क्योंकि डिटेल तो हम पहले पढ़ ही चुके। फिर पुरानी वीडियो में और इन वीडियो में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, बेकार में ही समय हम लोग लगाएंगे। तो आप फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में लिख लें और हम लोग फिर बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तब तक मैं चेक कर लूँ अपने कैमरे को भी कि काम कर रहा नहीं कर रहा। वेरी गुड। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पे बेटा 2 क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन बड़े आसान हैं। जिन बच्चों ने पॉइंट्स को अच्छे से समझ लिया होगा वो यहाँ से इस वीडियो को पॉज करके अपने आप भी सवालों का आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। मान के चलो कि हमारे पास 2 समरूप त्रिभुज, एक तो समरूप त्रिभुज ये है ना, और दूसरा समरूप त्रिभुज ये है।
और इसका नामकरण अगर करना चाहें, सपोज कर लो ए बी सी है, क्या है ए बी सी, इसको कह लें हम डी ई एफ है, ठीक है बेटा। और हम ये पता है कि त्रिभुज जो ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज किसके, डी ई एफ के। क्यों है, जवाब देना पड़ेगा कि दिया है ना आपके पास में दिया। तो मेरे को कह रहा कि इनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करो, कोई बड़ी बात नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ शुड बी इक्वल। आपके पास में माइक जरा उतर गया यार, ओके ठीक है। किसके बराबर होगा, फर्स्ट पॉइंट बताता था भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता था, लेकिन सेकंड पॉइंट बताता जो अभी लिखवाया है ना आपको, ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर हो। यानी कि अगर इसकी ऊंचाई को हम यहाँ कुछ पॉइंट दे दें, सपोज कर लो इस पॉइंट को हम लोग m बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग l बोल देते हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 3 सेंटीमीटर है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 4 सेंटीमीटर है। तो मेरे भाई ए एम का स्क्वायर बटे किसके, डी एल के स्क्वायर क्या होगा, ए एम कितना है 3 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 9 बटे 16। या ये कह सकते हैं जो अनुपात आएगा अभीष्ट अनुपात, यानी कि जो हमें निकालना था अभीष्ट अनुपात, वो कितना रहेगा बता सकते हो, 9:16। आंसर क्लियर है, ओके है, कुछ दिक्कत ज्यादा नहीं होगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि दो समरूप त्रिभुजों में, त्रिभुज ये एबीसी पीक्यूआर के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। इस बार उल्टा कर दिया सवाल, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ये हिस्सा दे दिया तो इधर वाला कोई हिस्सा पूछा होगा, इधर वाला हिस्सा आपको वो भुजाएं भी पूछ सकता है, वो आपको ऊंचाइयां भी, माध्यिका भी या अर्धक भी, अभी जो बताई थी बातें, ठीक है ना। तो यदि BC बराबर इतना है तो QR, अच्छा इसके लिए चित्र की जरूरत तो पड़ेगी। तो एक चित्र बना लेते हैं, लेट्स मेक अ डायग्राम। ये हमारा क्या है ABC कर ले इसको, ठीक है ना, और इस वाले को हम लोग कह लेते हैं इधर की तरफ कितना PQ और R। आपको कहा है दोनों समरूप हैं, कहा ना दो समरूप हैं। अगर ABC समरूप है PQR के तो A बराबर होगा P के, A बराबर होगा P के, B बराबर होगा Q के, B बराबर होगा Q के, और C बराबर होगा R के। ये तो बातें क्लियर हैं। और हम लोगों को ध्यान देखा जाए तो हमें दिया BC, ये BC दिया है, BC का मतलब है 4.5 सेंटीमीटर। और भाई साहब पूछना चाह रहे हैं मुझसे QR, यानी कि ये पूछिए, क्वेश्चन मार्क लगाया है, छोटा सा बड़ा कर दे रहे हैं, ओके। तो मतलब पॉइंट नंबर 1 काम में आएगा। पॉइंट नंबर 1 ये कहता था कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस बार PQR लिया ना, ट्रायंगल PQR बराबर होगा संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। मतलब AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग बराबर BC का वर्ग बटे QR का वर्ग बराबर AC का वर्ग बटे PR का वर्ग। समझ में आ रही बात। बट हमें इन दो चीजों की आवश्यकता नहीं है, हम लोग इसको उठा लेंगे, यानी कि हम ले लेंगे केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर किसके होता है, BC का वर्ग अपॉन QR का वर्ग। अब ध्यान दो, ये जो अनुपात दिया है ना, ये यही तो है, यानी कि 9/16। समझ में आ रही है बात, बराबर होगा BC का वर्ग का मतलब है 4.5 का वर्ग बटे, हमें ये क्या निकालनी, QR हमें निकालनी है। ब्रिजवाल को बुला लो, ठीक है ना। डस्टर कहाँ गया भाई, इधर वाला स्क्रीनशॉट ले चुके ना, चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ओके। तो अब क्या रहा इसके अंदर बताओ, कैलकुलेशन रही है, इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं बचा, या बचा है क्या कुछ, हमें सिर्फ BC तुरंत निकल आएगी जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो QR का जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा 4.5 का वर्ग गुणे कितना आ जाएगा 16 और बटे कितना जाएगा 9, ठीक है। QR का जो स्क्वायर है बराबर हो जाएगा 45, क्या आ जाएगा भैया 4.5 गुणे 4.5 गुणे 16 बटे 9, और 9 पंजे होता है 45, 0.5 आ जाएगा ये, है ना।
और फिर 16 पंजे होते हैं 80, तो ये तो 8 आ जाएगा। इसकी गुणा करके गुणा 4.5 गुणा करो, 8 पंजे 40 की 0 से लेके 4, 8 चौक 32 और 4 होते हैं 36, एक के बाद दशमलव तो आ जाएगा 36। कहीं मिस्टेक कर दी जाती, बड़ी भुजा थोड़ा ही ना आएगी, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। अरे बड़ी गलती की है यार। 16 पंजे 80, देखो 0.5 से कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये तो 8 ठीक है, ये तो 8 ठीक है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं यार, ठीक तो जा रहे हैं भाई, घबराहट फालतू में ही हो रही है यार। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये क्यू आर का स्क्वायर भी तो है, तो जब हम क्यू आर निकालेंगे तो क्यू आर बराबर रहेगा √36, और प्लस माइनस में आता है द्विघात समीकरण के हिसाब से, लेकिन ये भुजा की लंबाई है तो कभी माइनस में नहीं होगी, तो केवल प्लस वाला लेके चलेंगे। और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है, तो 6 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो लगा क्वेश्चन अच्छा? चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ इसके अलावा कुछ नहीं है भाई। अगर पॉइंट्स को समझ के करोगे तो ये क्वेश्चन तुम दे के मारोगे पेपर में आराम से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो इसके अंदर यार सवाल और बन नहीं पाएंगे, इसी तरीके के सवाल है, मैंने 2 करा दिए हैं, तीसरा करा दिया, मैं और भी ढूंढ रहा था सवाल इसके अंदर, लेकिन मिल नहीं पा रहे, सब एक जैसे हैं। तो अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई क्वेश्चन आपसे बाहर जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये अंतिम सवाल इस टॉपिक का रखिएगा, और बाकी जो जहाँ से फंसे अनसोल्ड वगैरह में देखिए, अगर आपको कुछ और मिल जाए, लेकिन मिलेंगे सारे ऐसे गारंटीड, मैं कह रहा हूँ अगर इस टॉपिक पर आए हैं तो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, मैं कर चुका पहले भी, कोई दिक्कत नहीं है, कि त्रिभुज एबीसी और PQR समरूप है। तो अगर हल करें इस सवाल को, और तो पहले डायग्राम बना लो ताकि उसको भी अच्छा सा लगे, चेक करने वाले को भी। 2 त्रिभुज बना लिए, दोनों त्रिभुज कैसे हैं भैया? समरूप है। ये ABC हो गया और ये PQR हो गया। तो ABC किसके समरूप है? PQR के। तो इसका मतलब A किसके बराबर होगा? P के। A बराबर होगा P के, और B बराबर किसके होगा? Q के। B बराबर होगा Q के, और C बराबर होगा R के। इसका मतलब ये 3 चीजें आ जाएंगी यहाँ पे, सॉरी ये थोड़ा याद रखने के लिए। तो अब हमें एक पॉइंट पता था पहले वाला, कि हमें निकालना है इनके क्षेत्रफलों में अनुपात, यानी कि निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, है ना? PQR बराबर होगा, हम लोगों को पता है संगत भुजा के हिसाब से होता है कि AB का वर्ग बटे, बताओ, PQ का वर्ग, है ना? या फिर AC का वर्ग बटे PR का वर्ग, और बराबर BC का वर्ग बटे QR का वर्ग। ये बराबर है सब। कुछ लोग ऐसा करते हैं BC बीच में लिख देंगे, BC बाद में लिख देंगे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब चीजें बराबर है, तो कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिया क्या है? दिया क्या है? AB दिया है ना, और PQ दिया है। तो बस फर्स्ट वाला ही ले लें, यानी कि ये हिस्सा काम में आ जाएगा बस, है नहीं आपके पास में? तो निकाल लो बस आपके पास में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB का वर्ग। AB कितनी है? दी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1.4 अपॉन का वर्ग, है ना, अपॉन 1.6 का वर्ग, यानी क्या आ जाएगा 1.4 गुणे 1.4 अपॉन 1.6 गुणे 1.6। दशमलव से दशमलव यहाँ खत्म, दशमलव से दशमलव यहाँ खत्म, ये तो पता ही है ना आपको। 7 दूनी देखो 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 सते 14, 2 अठे 16, 7 सती 49 बटे 8 64, कितना? तो कितना? 20 आंसर क्या है आपका? 49.64 आंसर। ओके, तो भाई इन क्वेश्चंस को देख लेना, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, पर्याप्त है। अब बस इस चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक बचता है, जो कि बहुत दमदार टॉपिक है, पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, उस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और उस पर इतने सिंपल नहीं, उसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, पाइथागोरस प्रमेय। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।